जी, अब महाराज जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है और हमने देखा भी है कि कोई भी भागवत हो या घर में कोई कथा हो या रोज दीपक जलाते समय हम आरती करते हैं, तो आरती करने का सही तरीका क्या है, कैसे हम आरती करें? यद्यपि आरती का जो शाब्दिक अर्थ है वो आरत लेना, माने जैसे हम बलैया लेते हैं, अथवा आरती का एक अर्थ ये भी है कि दुख को लेना। परमात्मा में तो दुख है नहीं, दुख तो हम में है, लेकिन परमात्मा की आरती उतार के हम अपने दुखों का समर्पण ठाकुर जी के चरणों में करते हैं। और हमारे एक शास्त्रीय विधान में आरती की एक बड़ी सुंदर विधा है कि कैसे आरती करनी चाहिए। तो शास्त्र में वर्णन है कि 4 बार चरण की आरती उतारनी चाहिए, 2 बार कटी माने मध्य भाग की आरती उतारनी चाहिए, उसके बाद फिर 1 बार मुख की, और 7 बार चरणों से लेकर के मुख तक की आरती उतारनी चाहिए। ये आरती का सही विधान जो शास्त्रीय विधि है वो ये है कि 7 बार आरती करें, लेकिन 4 बार पहले चरणों में, 2 बार मध्य भाग में, 1 बार मुख में, और 7 बार पूरे चरणों से लेके मुख तक आरती उतारें। जी, ये तो हो गई आरती की बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएं। जैसे ही पूजा हो जाती है, आरती हो जाती है, फिर आती है परिक्रमा करने की बात। तो परिक्रमा करने का क्या महत्व है और परिक्रमा क्यों की जाती है? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। शास्त्रीय ये एक संदेश है कि जब हम प्रदक्षिणा के लिए, परिक्रमा के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो हमारे जो पूर्व किए हुए पाप हैं, अघ हैं, वो प्रदक्षिणा का एक चरण रखते पीछे का पाप की राशि समाप्त होती है। एक एक पग हम बढ़ते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए जो अघ हैं, पाप हैं, उनका समन होता है। इसीलिए प्रदक्षिणा बताई। लेकिन प्रदक्षिणा भी किसकी कितनी करें, ये भी एक शास्त्र में बताया है कि हमें किसकी कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सूर्य की प्रदक्षिणा करें तो 7 प्रदक्षिणा करना चाहिए। भगवती की, देवी की, चाहे दुर्गा हो, गौरी हो, त्रिपुर सुंदरी हो, श्री विद्या हो, बगलामुखी हो, ललितांबा हो, जो भी हो, शक्ति की 1 परिक्रमा करें, सूर्य की 7 प्रदक्षिणा करें, गणेश जी की 3 परिक्रमा करें, नारायण की कम से कम 4, उससे अधिक आप कर सकते हैं, और शिव की आधी प्रदक्षिणा, शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा, ये प्रदक्षिणा की विधि है। और प्रदक्षिणा से हमारे पीछे किए हुए पाप हैं और आने वाले जो हमसे होने वाले पाप हैं उनका समन होता है। इसीलिए भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। पर प्रदक्षिणा की एक विधि है। परिक्रमा करते हैं तो कहीं से भी चल पड़ते हैं, दक्षिण करके भगवान को जो परिक्रमा किया जाए उसे कहते हैं प्रदक्षिणा। माने जैसे घड़ी की सुई चलती है उस प्रकार से किया हुआ दक्षिण की ओर भगवान, और भगवान के चारों तरफ जो घूमा जाए उसे कहते हैं प्रदक्षिणा। जी, महाराज जी आपने बताया कि शिव जी की आधी परिक्रमा होती है, तो क्यों आधी परिक्रमा की जाती है, इस बात पे थोड़ा प्रकाश डालिए। क्योंकि शिव और शक्ति मिलकर के ये एक स्वरूप बना है। भगवान शिव अर्धनारीश्वर हैं, तो शक्ति की एक है, तो शिव आधे शक्ति आधी, दोनों को मिल करके जो बना हुआ स्वरूप है वो है शिव। इसलिए आधा शक्ति का, आधा शिव का भाग मिला करके बना स्वरूप, इसलिए आधी परिक्रमा करते हैं। जो कि शक्ति की एक परिक्रमा है जी। लेकिन शक्ति आधा, आधे शिव हैं, इसलिए शिवस्यार्ध प्रदक्षिणा। दूसरी बात ये भी है कि शिव जी का जो अधिकांशतः स्वरूप प्रदक्षिणा के लिए उपस्थित रहता है वो होता है शिवालय। तो शिवालय में ऐसा वर्णन है कि शिवालय में जहाँ से जल का मार्ग निकलता है, जहाँ जल गिर के निकलता है, जिधर योनि स्थान होता है, उसको पार नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। इसलिए भी आदि शिव की प्रदक्षिणा करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।